वालेकुम। आज का छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ। आज आपको एक टॉपिक पे जो है मैं अभी बताती हूँ। थोड़ा सा चाय पी लूँ तो मैं आपसे बात करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने जो व्लॉग बनाया है वो इसी टॉपिक पे बनाया है कि जो हम एक आम सा टॉपिक है लेकिन ये बहुत खास है। अगर कोई मरीज कोई घर में कोई बीमार पड़ जाता है और आपको कुछ पता नहीं कि इसको गुर्दे की बीमारी है, दिल की बीमारी है, जिगर की क्या बीमारी हो रही है, तो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल में ले जाएंगे या मल्टी डिस्पेंसरी हॉस्पिटल, बड़े अस्पताल, कराची के बड़े, चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप हो चाहे प्राइवेट, बड़े जहाँ दिल का भी डिपार्टमेंट हो, जिगर का भी डिपार्टमेंट हो, जहाँ हर किस्म का डिपार्टमेंट हो, ताकि मरीज को सही जगह सही इलाज हो जाए। लेकिन आप लोग सिर्फ करीब की वजह से करीबी अस्पताल में, छोटे हॉस्पिटल में जाते हो, उस वक्त तक बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमेशा टर्शरी केयर यानी बड़े सेटअप में जाने की कोशिश करें। अगर आपको मरीज के बारे में कुछ नहीं पता कि क्या इसको बीमारी, लेकिन अगर आपको ये पता है कि उसको फालिज का अटैक हो रहा है, उसको फालिज का अटैक हो रहा है और आपको लग रहा है कि वो हाथ पांव से माजूर हो रहा है या उसके हाथ पांव वीकनेस हो रहे हैं और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा राइज है, तो लोग पता है क्या गलती करते हैं, ब्लड प्रेशर चूंकि बहुत बड़ा होता है और पेशेंट को फालिज के सिम्टम्स हो जाते हैं, हाथ पांव नहीं उठ रहे होते, लेकिन वो लाते हैं दिल के अस्पताल में। तो दिल के अस्पताल में सब कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्लड प्रेशर कितना भी हाई हो कुछ नहीं किया जा सकता जब तक, अगर फालिज के किसी को अटैक हो, जब तक सीटी स्कैन ब्रेन ना हो, आपको पता ना हो कि आपके ब्रेन में क्लॉट डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से आपको फालिज हो। तो आपको ऐसे अस्पताल में जाना चाहिए जहां न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की फैसिलिटी हो, यानी दिमाग के डॉक्टर हो। ऐसे अस्पताल में जाएं जहां दिमाग के डॉक्टर हो। सही है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो भी है, मरीज का ब्लड प्रेशर, चूंकि उस वक्त बहुत, जब फालिज का अटैक होता है मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है और आप लोग दिल के अस्पताल ले आते हैं, और क्योंकि उस वक्त जब अगर किसी को फालिज का अटैक हो तो ब्लड प्रेशर को कम नहीं किया जाता। उस वक्त पहले सीटी स्कैन ब्रेन करके क्लॉट को सही देखा जाता है कि ब्रेन हैमरेज तो नहीं है। तो आप ऐसे अस्पताल, ताकि अगर जैसे दिल का मसला, ऐसे फालिज का भी मसला, अगर अब जल्द से जल्द 4-6 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाए तो वो सीटी स्कैन ब्रेन हो जाए तो फालिज का इलाज हो जाता है, इंसान पूरी जिंदगी माजूरी से बच सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को लगता है, आपको लगता है कि कोई ऐसी रिपोर्ट आई जिससे गुर्दे का फंक्शन खराब है, गुर्दे का मर्ज आपको लग रहा है, तो हमेशा गुर्दे के सेटअप में जाए, जहां कराची में बहुत एनजीओस के हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं और गवर्नमेंट के सेटअप में, जो गुर्दे के अस्पताल में जाए, ताकि अगर आपको गुर्दे का मर्ज हो, अगर किसी को पेट का प्रॉब्लम है, जिगर का प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे कराची में हॉस्पिटल हैं जो पेट के इदारे हैं, जिगर और पेट के जो अमराज होते हैं उसके स्पेशलिस्ट, तो उनको दिखाएं। तो आंखों का मसला है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंखों के डॉक्टर को दिखाएं। तो ये बहुत, ईएनटी, गले में कोई मसला है, थायराइड में मसला है, ये तो ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो है, और अगर आपको कुछ पता नहीं तो आप जनरल, और अगर आपका पेशेंट ऐसा सीरियस नहीं है तो आप जनरल फिजिशियन को दिखा सकते हैं, जिसमें समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या बीमारी है। और अगर खुदा न खास्ता दिमाग का कोई मसला है, पेशेंट बहुत गुस्सा कर रहा है, चीजें तोड़ रहा है, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, अगर कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, डिप्रेशन में है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो साइकोलॉजिस्ट यानी साइकेट्रिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है। तो जैसे अच्छा, ये एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, आप लोग दिमागी बीमारी को बीमारी नहीं से, जो साइकोसिस का मसला होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, वो भी दिमाग की बीमारी है। उसमें आपके जो दिमाग के जो हार्मोन्स होते हैं, दिमाग के जो, तो वो उसमें इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। तो साइकेट्रिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है। तो इसको बीमारी समझ के इसका इलाज करवाएंगे। हम समझते हैं कि शादी हो जाएगी या कुछ काम कर लेगा सही हो जाएगा, लेकिन इसका भी इलाज जरूरी। तो बस मेरा आज का टॉपिक यही था कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस अस्पताल में जाएं, हम इधर उधर भटक, तो इसमें बहुत टाइम। और सबसे आखिर में जो बताऊंगी, जिस सेटअप में मैं काम करती हूँ, दिल का अस्पताल, दिल में दर्द हो, सांस फूलती हो, अचानक जोर से दर्द शुरू हो, सांस फूलने लगी हो, पसीना आने लगा हो, तो फौरन दिल के अस्पताल में आए। दिल के अस्पताल में भी उस सेटअप में जाए, बड़े सेटअप में, जहां प्राइमरी एंजियोग्राफी होती है। अगर खुदा न खासा किसी को हार्ट अटैक हो और 4-6 घंटे में प्राइमरी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हो जाए तो पेशेंट की जान बच जाती है और उसका दिल भी बच जाता है। तो हमेशा बड़े सेटअप में, दिल के भी कराची में प्राइवेट भी इदारे हैं, गवर्नमेंट के भी इदारे हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, कोशिश करें कि दिल के अस्पताल में बड़े सेटअप में जाए, जहां प्राइमरी एंजियोग्राफी और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी
مریض ہو, کیونکہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کسی پیشنٹ کو, آپ ایک چھوٹے ہسپتال میں لے جاتے ہیں, پھر وہاں سے وہ بڑے ہسپتال میں ریفر ہوتا ہے, اس وقت تک ٹائم بہت ضائع ہو جاتا ہے, اسپیشلی اگر کسی پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہو. سو ٹائم بہت میٹر کرتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ جو پیشنٹ کو بڑے سیٹ اپ پہ لے جائیں. ایون آپ ایمبولینس میں ہوں, گھر میں ہوں, تو جلدی سے آپ ایسپرین چبانے کے لیے دے دیں, اینجیسڈ دے دیں, اور پیشنٹ کو ہسپتال لے جائیں. تو دل کے ہسپتال بڑے سیٹ اپ میں. تو یہ آج کا میرا بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا. آپ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کس ہسپتال, یہ بہت عام سی بات لگتی ہے لیکن اس میں بہت امپورٹنس ہے. ہم اپنا وقت, آج کل اسپیشلٹی کا دور ہے, کوشش کریں کہ اسپیشلائز لوگوں کو دکھائیں, اپنا چیک اپ کریں. دل کا ہسپتال, دل کا مسئلہ ہے تو کارڈیالوجسٹ کو دو. شوگر کے بھی بہت ڈائبٹک اسپیشلسٹ بھرے ہوئے ہیں کراچی میں, تو شوگر کا مسئلہ ہے تو ان سے انسولین ہو, دوائی ہو, ہم بھی کور کر لیتے ہیں لیکن وہ زیادہ اچھا کرتے ہیں. ان سے اپنا شوگر کنٹرول میں رکھیں, ان سے باقاعدہ چیک اپ کریں. تو شوگر کے اسپیشلسٹ کو بھی جگہ جگہ کراچی میں شوگر کے اسپیشلسٹ, ڈائبٹیز کے اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں, تو ان کو بھی چیک کر اگر آپ کو شوگر ہے تو. یہ ساری مختلف بیماریاں ہیں. آج کل تو جوڑوں کے درد کے بھی رومیٹولوجسٹ بھی ہوتے ہیں, اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. ہڈی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے آرتھوپیڈک سرجن کو دکھائیں. تو جی یہ سارے مسئلے جو اسپیشلٹی کا دور ہے, کوشش کریں کہ اسپیشل ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ آپ. ہاں چیسٹ کا بھی اگر کسی کو سانس پھولتی ہے, کھانسی ہے, بخار ہے اور بہت زیادہ پرابلم ہو رہا ہے, 90% ابھی بھی ہمارے یہاں ملک میں ٹبرکلوسس بہت کامن ہے. تو کوشش کریں کہ چیسٹ کے اسپیشلسٹ کو دکھائیں, چیسٹ کے ہاسپٹل میں جائیں, وہاں علاج کرائیں. کیونکہ اگر سینے کا کوئی مسئلہ ہے, چیسٹ کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی خدا نخواستہ ٹیومر ہے جو کہ بعض لوگ سگریٹ پیتے ہیں جس کی وجہ سے لنگ کینسر ہو جاتے ہیں, سانس کا مسئلہ ہوتا ہے, تو شوگر یہ چیسٹ کے ہسپتال میں جائیں اور چیسٹ اسپیشلسٹ کو دکھائیں. تو اسپیشلٹی کا دور ہے, تو آپ کوشش کریں اسپیشلی لوگ کو دکھائیں. اللہ حافظ.